हेलो एवरीवन। तो आज की अपनी जो प्रॉब्लम है ये जून 2013 की प्रॉब्लम है 4.75 मार्क्स में, यानी कि MSQ प्रॉब्लम है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे सही हो सकते हैं आपके। 2013 की जून साइकिल का प्रॉब्लम ये है CSIR का। तो चलिए मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ आपके लिए और फिर हम एज यूजुअल देखते हैं कि प्रॉब्लम की थीम क्या है, किस टॉपिक पे CSIR आपसे बात करना चाह रहा है और कैसे इस प्रॉब्लम को आप क्रैक कर सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपको मेमोराइज होनी चाहिए थी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। प्रॉब्लम जो है आपके सामने वो है कंसीडर द टू सेट्स ए। आपको एक सेट ए दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं। एंड अनदर सेट बी, इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको क्वेश्चन में 2 सेट्स दिए गए हैं, सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। फर्दर आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है पहले ऑप्शन में द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 125। सेकेंड ऑप्शन आपका है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 243। थर्ड ऑप्शन इज द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन नहीं, 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज 60। और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आपका है द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज 120। तो आज का प्रॉब्लम मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूरा रीड करने के बाद ये तो पता चल गया कि हमें काउंटिंग करनी है फंक्शंस की। आपको डोमेन सेट ए दिया गया है, कोडोमेन सेट बी दिया गया है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्डिनलिटी ए की 3 हो गई और बी की कार्डिनलिटी 5 हो गई। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपको काउंटिंग करनी है फंक्शंस की ए से बी पे। ए आपका हमेशा डोमेन सेट के तरीके बिहेव करेगा, बी कोडोमेन के तरीके। आपको टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शंस हैं ए से बी, पहले दोनों ऑप्शन ए और बी में आपको केवल फंक्शंस काउंट करने हैं। अब देखिए फंक्शंस का फॉर्मूला है काउंट करने का, वो मैं भाई आपको याद दिला दूंगा अगर आपको याद नहीं है तो, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस में भी कहीं काउंटिंग ऑफ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम डील करते समय उसको याद रखें। तो वो फार्मूला मैं भी आपको बता दूंगा। ए और बी दोनों ऑप्शंस में आपको काउंट करना है ए से बी पे कितने फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस तो कुछ फिक्स होंगे ना, कुछ काउंटिंग आएगी। या तो 125 वाला ऑप्शन सही होगा या 243 वाला, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। और आपको दिख रहा है मैंने ए ऑप्शन क्लिक कर रखा है, कैसे है वो अभी मैं अभी हम फर्दर देखेंगे। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बाकी रिमेनिंग दोनों ऑप्शंस में सी और डी में आपको 1 फंक्शंस काउंट करने हैं। एक ये होता है कि टोटल कितने फंक्शंस हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है 1 फंक्शंस कितने हैं, और ऑन टू फंक्शंस की भी काउंटिंग होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको टोटल कितने फंक्शंस है वो काउंट करना है और 1 फंक्शंस काउंट करना है, जबकि डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी गिवन है। चलिए मैं आपको फार्मूला प्रोवाइड कर देता हूँ और उसको आप याद रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी, कि ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे काउंटिंग करनी हो फंक्शंस की, ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो ये फार्मूला है, स्टार्ट इन्फॉर्मेशन में मैंने लिखा है ताकि आप सिर्फ प्रॉब्लम ना सॉल्व करें बल्कि कुछ लर्न भी करें कि इस प्रॉब्लम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि कहीं फ्यूचर में अगर काउंटिंग करनी है फंक्शंस की ए टू बी, जहाँ डोमेन कोडोमेन की कार्डिनलिटी गिवन है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी m है, सेट बी की कार्डिनलिटी n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं ए से बी, उसका फॉर्मूला होता है n⁻m। इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। दूसरा स्टार्ट इन्फॉर्मेशन है 1 फंक्शन काउंट करने का फॉर्मूला, कि द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू npm। आपका ये npm p परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने ओपन कर दिया है अगर परमुटेशन के बारे में आपको नहीं पता तो। npm इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, और अगर ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 फंक्शंस काउंट करने हैं आपको ए से बी पे, जहाँ पे बी की कार्डिनलिटी n और ए की m है, तो npm फार्मूला होगा, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। और अगर आपको केवल फंक्शंस काउंट करने, टोटल फंक्शंस काउंट करने, तो n⁻m फार्मूला होगा, जहाँ पे n
कोडोमेन सेट बी की कार्डिनलिटी है और m जो है वो डोमेन सेट ए की कार्डिनलिटी है। तो ये दोनों फार्मूले आप फ्यूचर रेफरेंस में याद रखेंगे। अपने प्रॉब्लम पे आते हैं हम, ईजीएस्ट प्रॉब्लम है ये। आपको सेट ए के लिए 1 1 फंक्शन काउंट करना है। सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है और सेट बी की कार्डिनलिटी 5 है। तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे? टोटल फंक्शंस n रेज टू द पावर m, n कोडोमेन की कार्डिनलिटी होती है, यानी b आपका कोडोमेन है। तो b में कितने एलिमेंट्स हैं? 5, और a में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो 5 रेज टू द पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, आपका 5 रेज टू द पावर 3 बनेगा। तो टोटल कितने फंक्शंस आएंगे? 125। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और ऑप्शन बी में सेम वही चीज़ लिखिए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज 243। अभी आपने जब काउंट करा कि ये 5 रेज टू द पावर 3 आ रहे हैं, यानी कि 125 आ रहा है, तो 243 ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी और डी में आपको 1 1 फंक्शंस काउंट करने हैं, और 1 1 फंक्शंस का फॉर्मूला आपने देखा NPM, जहाँ पे n कोडोमेन वाले सेट की कार्डिनलिटी है, m डोमेन वाले सेट की। यहाँ पे डोमेन A है, कोडोमेन B है। देखिए सारे ऑप्शंस में A टू B बोला गया ना, तो डोमेन A है, कोडोमेन B है। एलिमेंट्स आपको पता है, A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में 5 एलिमेंट्स हैं। तो NPM आपका हो जाएगा 5P3। n की जगह पे 5 आएगा आपका b की कार्डिनलिटी, और m की जगह पे a की कार्डिनलिटी 3। ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसको आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ नीचे मैंने कैलकुलेट करा है 5P3, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60। आपके 1 1 फंक्शंस, टोटल फंक्शंस आपको 125 फंक्शंस हैं ए से बी पे पॉसिबल, उसमें से 60 फंक्शंस ऐसे हैं जो 1 1 फंक्शंस हैं। तो 1 1 फंक्शन का ऑप्शन में 60 आएगा। देख लेते हैं सी डी कौन 60 को सपोर्ट कर रहा है। ऑप्शन सी सपोर्ट करा 60, तो ऑप्शन सी सही हो गया, और टोटल फंक्शन 125 है। ए और सी आपके करेक्ट ऑप्शन है, बी और डी आपके फॉल्स हैं। MSQ प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन चेक करने थे, वो आपने किया। पूरे प्रॉब्लम की जो जान थी वो बस इतनी सी थी कि आपको काउंटिंग ऑफ फंक्शन ए से बी पे करना पता हो, जिसका फॉर्मूला होता है n रेज टू द पावर m, जहाँ पे n आपकी कार्डिनलिटी होती है कोडोमेन सेट की, और डोमेन सेट की कार्डिनलिटी होती है m। ये फार्मूला n रेज टू द पावर m टोटल फंक्शंस की काउंटिंग बताता है। और अगर केवल 1 1 फंक्शंस काउंट करने हो ए से बी, तो NPM फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको याद रखते हैं। मिलते हैं कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।